ओके, तो वी आर स्टडिंग अबाउट द कंस्ट्रक्टर। ओके, कंस्ट्रक्टर जो है उसके टाइप्स भी हैं। जैसे इसका एक टाइप है इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर और एक है एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर। वन इज इम्प्लिसिट एंड वन इज एक्सप्लिसिट। ये जो बनाया गया कंस्ट्रक्टर है ये एक्सप्लिसिट के टाइप में आता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट और एक होता है पैरामीटराइज्ड। वन इज डिफॉल्ट एंड वन इज पैरामीटराइज्ड। डिफॉल्ट ये वाला है, पैरामीटराइज अभी हमने किया नहीं। पैरामीटर मतलब वो ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसको हम आर्गुमेंट्स भी देंगे। पर ये कौन सा इम्प्लिसिट? इम्प्लिसिट का मतलब जो अंदर ही अंदर चलता है, जो हमारे सामने नहीं आता है। इसका मतलब जब भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए होंगे, गेटिंग, अभी तक जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए होंगे, जो भी काम किया अभी तक क्लास में, ऑब्जेक्ट्स तो बनाए, उन ऑब्जेक्ट को बनाने वाला कौन है? कौन करता है उस ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट कौन करता है उस ऑब्जेक्ट को? उस ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने वाला कौन है? इम्प्लिसिट। मतलब जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, ये इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर चलेगा ही चलेगा जो पाइथन वाला ने बनाया हुआ बैकएंड पे। और ये इसी में नहीं, पाइथन में नहीं, जावा करेंगे उसमें भी होगा, सी प्लस प्लस करेंगे उसमें भी होगा। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने वाला कौन है, उसको जन्म देने वाला कौन है, उसको कंस्ट्रक्ट करने वाला कौन है? इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर। उसके अंदर भी कोड लिखा गया है कि जब ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनने पे उसको बनाना भी है, तो वो कौन बनाएगा? इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर। और ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट वो जिसको हम खुद बनाते हैं बट वो कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता, गेटिंग। और पैरामीटराइज्ड आर्गुमेंट्स देंगे। बट अब अगर आपने डिस्प्ले को आर्गुमेंट देने हो तो आप कहां से देंगे? यहां से ऐसे देंगे डिस्प्ले को आर्गुमेंट्स। पर अगर आपने कंस्ट्रक्टर को देने हो तो आपको उसी टाइम पे देने पड़ते हैं जब ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसके बाद आप दोबारा उसको आर्गुमेंट नहीं दे सकते। मतलब इसको आर्गुमेंट कहाँ देने होंगे? यहाँ पर। तो मान लो इस बार आप चाहते हो कि जो नेम, रोल नंबर, फीस जो है ये आप खुद देना चाहते हो, यहाँ से, जहां से, कहां से, जहां से कॉल लगी है, आप खुद देना चाहते हो यहाँ से। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? यहाँ पर लिख देंगे, सपोज यहाँ पे लिख दिया मैंने, जो भी नाम देना आपने, सपोज यू सेंड कार्तिक, ये दे दिया, और यहाँ पर दे दिया उसको रोल नंबर, और यहाँ पर दे दी उसकी फीस या पास कर दी। ठीक है, ये तीन चीजें हमने पास कर दी, कार्तिक 23 और 3000। क्लियर? अब ये पास करके यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया तो यहाँ पर क्या आएगा? नेम, रोल नंबर और फीस, ये आएगा। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे कॉलम लगा दिया। अब क्या हुआ? ये जो नेम है कार्तिक, इसने कैच कर लिया, ये इसने कैच कर लिया, ये इसने कैच कर लिया। बट ये ध्यान रखना, जब भी कैचर्स आते हैं ये हमेशा लोकल वेरिएबल्स होते हैं। किसके? इसके। है तो ये भी फंक्शन है, तो नेम क्या होगा? लोकल वेरिएबल। क्या ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा? नहीं होगा। ये नेम कोई और है, ये क्लास का है। और ये कौन सा है? कंस्ट्रक्टर का अपना लोकल वेरिएबल। तो मुझे ये वैल्यू निकाल के किसको देनी पड़ेगी? क्लास वेरिएबल को। किसको देनी पड़ेगी? तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम सेल्फ। देखो नाम यहाँ पर कुछ भी हो सकते थे, मैं एन भी लिखने को लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिखता सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू एन, और ये भी बदला जा सकता है, फिर यहाँ भी बदलना होगा। क्या लिखा मैं? सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, सेल्फ डॉट फीस इज इक्वल टू फीस। ये ध्यान रखना सारी बातें। ये जो नेम है ये किस में चला गया? इसमें। रोल नंबर किस में चला गया? इसमें। फीस किस में चली गई? इसमें। अब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। दिस इज व्हाट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और ये वही पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं आपको जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ होती हैं। गेटिंग और नॉट? मान लो कि यहाँ नया नया बैंक खुला, प्राइवेट बैंक खुला, वो कह रहा है कि भाई आप हमारे पास अगर अकाउंट खोलोगे तो हम, जैसे ही आप अकाउंट खोलोगे हम आपको 500 रुपया खुद डाल के देंगे, आपको डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। यू नीड नॉट टू कॉल द डिपॉजिट फंक्शन। आपको वो कॉल नहीं करना पड़ेगा, हम खुद आपको 500 रुपया डाल के देंगे खुद से। गेटिंग और नॉट? तो खुद 500 रुपया डाल करके देंगे, तो वो कौन कह रहा है? बैंक। वो हो गया सिंपल कंस्ट्रक्टर।
फिर बैंक कह रहा नहीं नहीं मैं बहुत फेमस हो गया हूँ, अब आपने अकाउंट खुलवाना तो आपको 500 रुपये डालना पड़ेगा अकाउंट खोलते ही। तो वो क्या है, पैरामीटराइज। अकाउंट खोलते मतलब ऑब्जेक्ट बन रहा है जब, गेटिंग, दिस इज व्हाट द कंसेप्टर इज। तो कंसेप्टर का फायदा क्या है कि कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे ही चल जाए, जरूरी नहीं कि आपने कंसेप्टर के अंदर इनपुट ही लेना है, आपका जो मन है कि जो चाहते हैं, जो क्लास वाला चाहता है कि ऑब्जेक्ट के बनने पे ही मिल जाए, तो उसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बनने पे मिल जाए तो क्या करेंगे, उसको उसको बोल देंगे कंसेप्टर में डाल देंगे उसको। ये है कंसेप्ट।